दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम देखने वाले हैं द थर्ड टाइप ऑफ आर कंजंक्शन विच इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब हमने जब कंजंक्शंस का इंट्रोडक्शन देखा था तो वी सॉ दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। कौन कौन से थे? कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। अब कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग को हम बहुत अच्छे से इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे द थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शन जो कि है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अगर अब हम बोलते हैं भाई कोरिलेटिव तो इसका मतलब क्या हुआ? कोरिलेटिव का मतलब होता है जो एक दूसरे की मदद करते हुए सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, यानी कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस कोई अकेला एक सिंगल वर्ड नहीं होगा, क्योंकि कोरिलेटिव मतलब क्या? ऑब्वियसली दो की तो बात हो ही रही होगी जो एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। क्लियर? दिस मीन्स कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो हैं वो हमें पेयर्स में दिखेंगे। क्लियर? ये कभी भी हमें सिंगल या अकेले नहीं दिखने वाले हैं, ये हमेशा जोड़ी बना के ही काम करते हैं। डन? तो कोरिलेटिव कंजंक्शन का बेसिक वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो हम समझ गए। अब हम देखते हैं इन डिटेल कि भाई कोरिलेटिव जो हमारे कंजंक्शंस हैं उनका मतलब क्या है। दूसरी बात, ये आते हैं पेयर में। अब कभी भी कोई भी चीज एक साथ जोड़ी में तभी तक सही रहती है जब वो एक दूसरे के साथ कोई रूल्स को फॉलो कर रहे हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पार्टनर्स हैं, दोनों ने एक साथ बिजनेस ओपन किया है तो दोनों को एक दूसरे की बातें माननी पड़ेंगी, करेक्ट? यानी दोनों के ही कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे कि भाई ये रूल है तुम्हें फॉलो करना है, वो बोलेगा ये मेरे रूल्स हैं तुम्हें फॉलो करना है। क्लियर? तो दिस मीन्स अगर यहाँ पर आ गए हैं कंजंक्शन इन पेयर्स, सो बोथ द पार्ट्स ऑफ द पेयर क्या करेंगे? कुछ रूल सेट करेंगे। क्लियर? तो उन्हें हम कह देते हैं रूल्स ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब ये रूल्स जो हैं वो बेसिकली वही रूल्स हैं जो हमने सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में पढ़े हैं। क्लियर? यानी कि ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन के रूल्स हैं ये बेस्ड होंगे सब्जेक्ट और उससे लगे हुए वर्ब से। क्लियर? तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि कोरिलेटिव कंजंक्शन का बेसिकली मीनिंग क्या है, देन वी विल जंप इनटू द रूल्स ऑफ द कोरिलेटिव कंजंक्शंस। क्लियर? चलिए देखते हैं। A correlative conjunction is a type of conjunction, ये तो क्लियर है, that functions in a पेयर। यानी कभी भी कंजंक्शंस आपको पेयर्स में दिख जाएं वो क्या होंगे? वो होंगे हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्लियर? दिस पेयर ऑफ कंजंक्शंस कोरिलेट्स टुगेदर, यानी एक साथ एक दूसरे को रिलेट करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शंस। These conjunctions are used to join two words, two phrases और टू क्लॉजेस टुगेदर। भाई ये तो बेसिक मीनिंग है कंजंक्शंस का कि कंजंक्शंस या तो किसी दो वर्ड्स को या दो क्लॉजेस यानी सब्जेक्ट वर्ब जिसमें दिख रहा हो उनको, या फिर दो फ्रेजेस को जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, उन्हें एक साथ ज्वाइन करते हैं, उन्हें एक साथ स्टिक करते हैं। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि भाई कंजंक्शन हमारा वो स्टेशनरी आइटम है, वो ग्लू है जो हमारे दो वर्ड्स, दो क्लॉजेस या दो फ्रेजेस को एक साथ स्टिक करने में मदद करते हैं। क्लियर? अब कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होंगे? भाई कंजंक्शन तो है, ये ज्वाइन करने का काम करेंगे बट अकेले नहीं करेंगे, एक पेयर में करेंगे, एक जोड़ी में करेंगे। क्लियर? तो ये बेसिकली क्या होते हैं इतना क्लियर है। अब there are certain set of rules which these correlative conjunctions follow. So while using correlative conjunctions, two rules must be followed. दो rules हैं, बेसिक मेन रूल्स जो हैं। पहला रूल होता है रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, या फिर कह लो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, जिसे हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं, राइट? तो इस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से क्या समझते हो? भाई जो भी सेंटेंस होगा उसमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब जो है वो अग्री करना चाहिए, राइट? क्योंकि हमने देखा था भाई सब्जेक्ट और वर्ब जो है हमेशा एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुछ रूल्स होते हैं इनके जिसपे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों अग्री करते हैं और तभी हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस जो हैं परफेक्टली करेक्ट होते हैं, राइट? अब यही रूल्स आपको जब आप कंजंक्शंस की मदद से दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस को जोड़ोगे तो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक क्लॉज की बात कर लो तो
उसमें वर्ब तो भाई उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, राइट। जो दूसरा क्लॉज है उसमें भी सब्जेक्ट में उसका वर्ब उसके अकॉर्डिंग होगा। अब ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, एक सेंटेंस में आ रहे हैं, तो भाई अब वर्ब जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग हर एक सब्जेक्ट से क्या करना चाहिए, अग्री करना चाहिए। क्लियर। तो ये रूल्स हम देखेंगे इन द फर्स्ट, विच इज रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। नेक्स्ट रूल्स होते हैं बेस्ड ऑन द प्रोनाउन, यानी रूल्स ऑफ प्रोनाउन अग्रीमेंट। अब प्रोनाउन भी क्या होते हैं भाई, सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, हम सब बहुत अच्छे से देख चुके हैं इसे। तो अब ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तो चलो भाई नॉर्मल है, उसमें कोई मतलब नहीं है, बट सिंगुलर प्लूरल का तो डिफरेंस आ ही सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लॉज में आप बात कर रहे हो शी की और एक क्लॉज में आप बात कर रहे हो दे की, तो इस वाले क्लॉज में तो शी है सिंगुलर है, बट दूसरे क्लॉज में दे है प्लूरल है, तो दोनों का क्या हुआ भाई, जो नंबर है वो डिफर कर रहा है। तो जब इन दोनों को आप किसी एक पेयर से या फिर किसी को रिलेटिव कंजंक्शन की मदद से ज्वाइन करोगे, तो भाई दोनों की रजामंदी होनी चाहिए कि वर्ब या नाउन क्या आने वाला है। क्लियर। इसीलिए नाउन नहीं, सॉरी, प्रोनाउन क्या आने वाला है, सिंगुलर या प्लूरल। क्लियर। तो इसीलिए हम प्रोनाउन अग्रीमेंट के भी रूल्स देखते हैं जब हमें कोरिलेटिव कंजंक्शन के सेंटेंसेस बनाने हो। क्लियर। चलिए देखते हैं सबसे पहला रूल क्या है ऑफ रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो पहला रूल है व्हेन कोरिलेटिव कंजंक्शन जॉइंस टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करते वक्त, दोनों फ्रेजेस को ज्वाइन करते वक्त या फिर दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते वक्त अगर कोरिलेटिव कंजंक्शन दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करता है, तो फिर हमारा रूल क्या कहता है। अगर हम आगे का कुछ पढ़े भी नहीं इसमें इन डिटेल, तो भी आपको ये क्लियर होगा कि भाई सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का बेसिक रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, राइट। तो यहाँ पर क्या है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो हमारा इन डिटेल इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा कि भाई अगर कोरिलेटिव कंजंक्शंस दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, तो भाई अग्रीमेंट तो यही था कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो जो वर्ब है फाइनली वो भी सिंगुलर ही होगी। क्लियर। सो व्हेन कोरिलेटिव कंजंक्शंस जॉइन सेंटेंसेस विथ two singular subjects, the verb used must be singular. क्लियर। ये तो बेसिक सा रूल है कि भाई दो सिंगुलर सब्जेक्ट दिख गए सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, बोथ एंड का कॉम्बिनेशन। मैंने क्या बोला, कोरिलेटिव एक पेयर में आते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट पेयर्स हैं, ईदर और नीदर नॉर, हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। तो जब हम बात करते हैं किसकी, बोथ एंड पेयर की, यानी कि बोथ जो है वो किसी सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, फिर एंड, फिर कोई सब्जेक्ट होगा, राइट। तो इसमें तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको हमेशा एक प्लूरल वर्ब ही लगाना होगा। क्यों, क्योंकि बात किसकी हो रही है, बोथ, दोनों की, यानी दोनों भले ही एक एक हैं पर पूरे सेंटेंस में जो बात हो रही है वो एक एक दोनों की हो रही है, यानी अब ये मोर देन वन टू हो गए, राइट। तो बोथ तो भाई दोनों को रेफर करता है, अब दो तो मोर देन वन है, प्लूरल है, इसीलिए वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। क्लियर। तो जब बोथ और एंड को यूज कर रहे हो तो सब्जेक्ट्स देख के वर्ब जो है वो प्लूरल लगा देना। डन। तो पहला रूल क्या है, बहुत बेसिक सा रूल है कि कोरिलेटिव कंजंक्शन अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जोड़ता है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। क्लियर। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईदर साक्षी और राहुल इज सिंगिंग, यानी यहां पर हम यूज कर रहे हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन ईदर और। अब यहाँ ईदर और नीदर और ये जो जितने भी हमारे कंजंक्शंस आएंगे कोरिलेटिव, इनके नाम जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, राइट। बट इनको इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा भाई ईदर और का मतलब क्या है। अभी सिर्फ इतना देखो कि जैसे ही कोरिलेटिव कंजंक्शन दिखे, सब्जेक्ट्स देख लो कि सिंगुलर है या प्लूरल, और फिर वर्ब की पोजिशन रख दो उस हिसाब से। तो यहाँ बात हो रहा है कि भाई या तो साक्षी या फिर राहुल, ईदर साक्षी और राहुल, यानी साक्षी भी एक सिंगुलर पर्सन है और राहुल भी एक सिंगुलर पर्सन है, दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, इसीलिए हमने बोला है इज सिंगिंग। क्लियर। तो ईदर और ने जोड़ा है दो वर्ड्स राहुल और साक्षी को, और दोनों ही सिंगुलर हैं, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब इज का। डन। तो ये हो गया भाई हमारा रूल 1 सैटिस्फाई। नेक्स्ट है नीदर दादर नॉर बांद्रा इज इन दिल्ली, यानी यहां हम बात कर रहे हैं ना ही दादर, दादर क्या एक मुंबई में जगह है उसका नाम, वैसे ही बांद्रा भी क्या है भाई, मुंबई की जगह का नाम है। हम क्या बोल रहे हैं, वही कि नीदर ना दादर नॉर बांद्रा, ना ही दादर ना ही बांद्रा कहाँ है, दिल्ली में।
क्लियर। अब मतलब ये नहीं है नीदर नॉर का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है कि क्या सब्जेक्ट्स हमारे सिंगुलर हैं। देख लो ये भी क्या है, नेम ऑफ वन प्लेस, ये भी क्या है, नेम ऑफ अदर प्लेस। दोनों ही नाउन्स हैं, दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं, पर हैं क्या, सिंगुलर। और सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। तो नीदर दादर नॉर बांद्रा इज इन दिल्ली। क्लियर, ना कि आर इन दिल्ली। डन, रूल 1 सेटिस्फाइड। नेक्स्ट, बोथ चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम। किसकी बात हो रही है भाई, बात हो रही है बोथ की और एंड की। अभी मैंने बोला था बोथ का मतलब होता है दोनों। अब जब दोनों को रेफर कर रहे हो तो मोर देन वन है तो कहाँ से सिंगुलर वर्ब लगाओगे, इसीलिए यहाँ पर वर्ब देखो प्लूरल आएगी। कैसे, बोथ चॉकलेट्स यानी ये पहला सब्जेक्ट और आइसक्रीम दूसरा सब्जेक्ट, दोनों ही मेरे फेवरेट है, माय फेवरेट। अब दोनों ही फेवरेट है तो भाई दोनों को इज्जत दोगे तो वर्ब एक को तो दोगे नहीं, किसको दे दोगे, दोनों को वर्ब, तो क्या आएगा, प्लूरल यानी आर। क्लियर। तो बोथ चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम आर माय फेवरेट। इसका ये मतलब नहीं रूल 1 वायलेट हो गया भैया, टूट गया कि यहाँ पर आपने बोला था सिंगुलर वर्ब और आप तो बोल रहे हो चॉकलेट्स भी हैं आइसक्रीम भी है, आइसक्रीम तो सिंगुलर है, कहाँ से रख गया। बट यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, बोथ और एंड की बात करें। यहां अगर चॉकलेट भी होता, एस भी नहीं होता, दोनों ही सिंगुलर होते तो भी आर ही लगाओगे। क्लियर। नेक्स्ट, नॉट ओनली ही इज अ डांसर बट ऑल्सो ही इज अ सिंगर। यहां यूज हो रहा है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी नॉट ओनली एक पार्ट है बट ऑल्सो दूसरा पार्ट है और ये दोनों एक साथ यूज होते हैं। क्लियर। अब नॉट ओनली आ गया, बट ऑल्सो आ गया, कोरिलेटिव कंजंक्शन आ गया। अब देख लो सब्जेक्ट्स क्या है, सब्जेक्ट्स ही, फिर है ही, यानी दोनों सब्जेक्ट्स क्या है, सिंगुलर। तो क्या करोगे, यहाँ पर वर्ब भी क्या लगाओगे, सिंगुलर। अब देखो यहाँ नॉट ओनली ही इज अ डांसर बट ऑल्सो ही इज अ सिंगर, दोनों ही क्या कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। और यहाँ अगर ये ना भी देखो कि कोरिलेटिव कंजंक्शन है कि नहीं, तो भी प्रोनाउन देख के भी बैठ रहा है वर्ड। कैसे भाई, ही है तो ही थोड़ा ना आर यूज करेगा, वो तो इज यूज करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, ईदर अ रेड ड्रेस और अ वाइट ड्रेस इज गुड। ईदर और मतलब या तो ये या फिर ये, राइट। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि भाई ईदर आ गया और आ गया, यानी ये तो भैया कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अब दोनों सब्जेक्ट्स देख लो, क्या है सब्जेक्ट, अ रेड ड्रेस अ वाइट ड्रेस, यानी दोनों ही क्या है, एक एक ड्रेस। तो दोनों ही क्या हुए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। तो इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, इज गुड, ना कि आर गुड। क्लियर। तो यहाँ ईदर और किसे रेफर कर रहे हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अ रेड ड्रेस अ वाइट ड्रेस, इसीलिए वर्ब भी है इज। गलती क्या करते हो, आर लगाते हो क्योंकि पढ़ने में वही सही लगता है। पढ़ो इसको, ईदर अ रेड ड्रेस और अ वाइट ड्रेस आर गुड, दोनों ही सही लगेंगे, आर भी पढ़ोगे। बट यहाँ रूल क्या है भाई, सब्जेक्ट वर्ब अग्री कराओ, लड़ाई हो जाएगी दोनों में फालतू में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज गुड। क्लियर। नेक्स्ट, नीदर शी नॉर ही, किसकी बात हो रही है, नीदर नॉर की। तो नीदर और हो गया हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन। दोनों किसे जोड़ रहे हैं, दो सब्जेक्ट्स को, जो कि हैं हमारे प्रोनाउन शी और ही। अब दोनों ही क्या है, सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है ये, दोनों सिंगुलर है तो क्या आएगा, वर्ब भी सिंगुलर। इसीलिए सेंटेंस क्या बना, नीदर शी नॉर ही इज इंटरेस्टेड इन द कॉम्पिटिशन। क्लियर। आर मत लिखना कि ना तो भैया ये ना ही ये, दो तो हो गए आर लगा दो, नहीं, हम दोनों में बात कर रहे हैं। नीदर नॉर की जब बहुत अच्छे से डिटेल में देखोगे तो ये भी पता चलेगा कि हर एक की बात करते हो। क्लियर। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, नीदर नॉर ने दो सिंगुलर सब्जेक्ट जोड़े हैं, इसीलिए वर्ब भी क्या आया, सिंगुलर। डन। तो ये रूल 1 क्लियर है। अब देखते हैं रूल 2। रूल 2 कहता है व्हेन कोरिलेटिव कंजंक्शन जॉइंस टू प्लूरल सब्जेक्ट्स, यानी पहले तो भैया दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जुड़ गए थे, अब दो प्लूरल सब्जेक्ट्स जुड़ जाएंगे, तो क्या करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स थे तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो प्लूरल वर्ब। भैया सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में तो प्रो हो गए हो, अब तो क्लियर ही हो गया है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि दो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो भाई वर्ब भी हमारी प्लूरल होनी चाहिए। चलो चेक करते हैं। व्हेन कोरिलेटिव कंजंक्शंस जॉइन सेंटेंसेस विद टू प्लूरल सब्जेक्ट्स, the verb must also be plural। क्लियर। तो जब दो प्लूरल सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। क्लियर। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है ईदर द चिल्ड्रन और द पेरेंट्स। यहां यूज क्या हो रहा है, यहां यूज हो रहा है कोरिलेटिव कंजंक्शन ईदर और। अब जैसे ही कोरिलेटिव कंजंक्शन देखो, सब्जेक्ट्स देखो, सब्जेक्ट्स क्या है भाई, द चिल्ड्रन, ये भी प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल, और पेरेंट्स भी क्या है, प्लूरल है, दो मम्मी पापा।
राइट, मम्मी पापा इन द सेंस। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि दोनों सब्जेक्ट्स प्लूरल हैं, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल होगा। क्या है देख लो, ईदर द चिल्ड्रन और द पेरेंट्स आर सिंगिंग, ना कि इज सिंगिंग। क्लियर? तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं भाई, दोनों सब्जेक्ट्स प्लूरल हैं तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। क्लियर? पहला रूल जो है वो भी सेटिस्फाई हो रहा था, सेकंड रूल भी यहाँ पर अब सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, नीदर चॉकलेट्स नॉर वॉफल्स आर माय फेवरेट। अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, नीदर नॉर की। क्या रखा हुआ है सब्जेक्ट, चॉकलेट्स, ये भी प्लूरल है, वॉफल्स ये भी प्लूरल है। अब खाने कोई नहीं भाग जाएगा ये सब चीजें, ठीक है। तो बात हो रही है चॉकलेट्स और वॉफल्स की, दोनों ही क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगाओगे, प्लूरल। तो ये हो जाएगा नीदर चॉकलेट्स नॉर वॉफल्स आर माय फेवरेट, जो कि बहुत बड़ा झूठ है, बोथ चॉकलेट्स एंड वॉफल्स आर माय फेवरेट। बट यहाँ क्या बोल रहे हैं कि नीदर नॉर क्या हो जाएगा, आर का यूज कर लेगा यहाँ। क्लियर? नेक्स्ट, बोथ चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम आर माई फेवरेट। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, बोथ और एंड की। ये तो भैया हमने अभी देखा था कि बोथ और एंड दिखता है तो यूज ही प्लूरल वर्ब करते हो, तो यहाँ पे भी आ जाएंगे तो भी ये प्लूरल वर्ब ही यूज करेगा। क्यों? क्योंकि ये चॉकलेट्स और आइसक्रीम दोनों की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ प्लूरल वर्ब आर। क्लियर? नेक्स्ट, Not only they are dancers but also they are singers। अब यहाँ पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, not only they but also we। तो फिर देखो दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो गए। क्यों? क्योंकि यहां पर सेम सब्जेक्ट को रेफर करो तो तक कंफ्यूजन नहीं होगा। इस सेंटेंस को अगर ऐसे रीराइट करते हैं, नॉट ओनली दे बट ऑल्सो वी डांसर्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब दोनों ही क्या है भाई, कोरिलेटिव कंजंक्शन, जोड़ी मिल गई। जैसे ही कोरिलेटिव कंजंक्शन दिखा भाई, सब्जेक्ट्स देख लो किस किस की बात हो रही है, दे की, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, वी, ये भी प्लूरल है। राइट, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। अब दोनों प्लूरल है तो क्या करोगे, वर्ब भी प्लूरल यूज करोगे, इसीलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, आर डांसर्स। क्लियर? तो ये सेंटेंस में तो भैया सीधे सीधे दिख रहा है कि भाई दोनों ही सब्जेक्ट सेम हैं, तो आप नॉट ओनली ले आओ बट ऑल्सो ले आओ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। यहाँ दिख रहा है दे है तो आर यूज करेगा, तो यहाँ आर है। बट अगर इस सेंटेंस को इस तरीके से रीराइट करते हो जहाँ सब्जेक्ट्स दोनों डिफर करते हैं, दोनों प्लूरल है, तो भी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। क्लियर? नेक्स्ट, ईदर द ड्रेसेस और द वॉचेस, यानी यहाँ यूज हो रहा है ईदर और, दोनों ही क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन का पार्ट है भाई, जोड़ी है पूरी। अब जैसे ही कोरिलेटिव कंजंक्शन देखोगे वैसे ही सब्जेक्ट्स देख लो, क्या है सब्जेक्ट्स, ड्रेसेस, वॉचेस। अब ड्रेसेस भी प्लूरल है, मोर देन वन है, वॉचेस भी प्लूरल है, मोर देन वन है, तो हमारा जो वर्ब है वो भी क्या होगा, वो भी प्लूरल होगा, इसलिए लिखा है आर गुड, ना कि इज गुड। क्लियर? तो ईदर द ड्रेसेस और द वॉचेस आर गुड। क्लियर? नेक्स्ट, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर्स। किसकी बात हो रही है, नीदर नॉर की। क्या है सब्जेक्ट्स, द स्टूडेंट्स ये भी प्लूरल है, द टीचर्स ये भी प्लूरल है। अब दोनों क्या है, प्लूरल प्लूरल, रूल बोलता है दो प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लूरल वर्ब, रख दो प्लूरल वर्ब आर, बन गया सेंटेंस क्या, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर्स आर इंटरेस्टेड इन द कॉम्पिटिशन। क्लियर? यानी सब्जेक्ट वर्ब का जो कॉन्कॉर्ड है ना, वो कोई भी टॉपिक आ जाए उसमें बैठेगा ही बैठेगा। बस यहाँ अलग से क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि जैसे ही ईदर और नीदर और दिखेगा सीधे कंजंक्शन के रूल में चले आएंगे अपन, ये तो देखेंगे नहीं सब्जेक्ट वर्ब क्या है। तो ये बहुत जरूरी है देखना कि कोरिलेटिव कंजंक्शन में अगर दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, दोनों सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। अगर अब ऐसा हो एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो एक सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या करोगे, चलिए देखते हैं ये रूल क्या कहता है। Next rule says when correlative conjunction joins one singular and one plural subject। अब ये भी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में पढ़ चुके हो, वो भी इंडिविजुअली पढ़ चुके हो, ईदर और नीदर और एंड इन सब के साथ। क्या होता है भाई इसमें, इसमें हम सीधे सीधे एक बहुत प्यारा सा रूल लगाते हैं कि जैसे ही आपको एक सिंगुलर एक प्लूरल सब्जेक्ट दिख जाए, जो सबसे नियरेस्ट हो उसकी सुनो और लगा दो वर्ब। क्यों? क्योंकि भाई जो दूर बैठा उसकी नहीं भी सुनोगे तो मार ही नहीं पाएगा, जो पास बैठा उसकी नहीं सुनोगे तो सीधे लगाएगा एक खींच के कि भाई मेरा रूल क्यों नहीं फॉलो किया। डन? तो जो क्लोजेस्ट होगा ना उसका वर्ब लगा दो, वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाओ, वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाओ। डन? तो व्हेन कोरिलेटिव कंजंक्शंस जॉइन सेंटेंसेस विद वन सिंगुलर एंड वन प्लूरल सब्जेक्ट, द वर्ब यूज्ड मस्ट agree to the noun
और सब्जेक्ट इट इज प्लेस्ड क्लोजेस्ट टू इन द सेंटेंस। क्या समझे इतनी बड़ी कहानी कि जब कोरिलेटिव कंजंक्शन जो भी सेंटेंस में काम कर रहे हैं वो अगर एक सिंगुलर एक प्लूरल सब्जेक्ट को अपने साथ जोड़ते हैं, द वर्ब यूज जो भी वर्ब यूज कर रहे हो वो 100% अग्री करना चाहिए किससे, उस नाउन उस सब्जेक्ट उस प्रोनाउन से जो कि क्लोजेस्ट हो सेंटेंस में। अब कैसे क्लोजेस्ट देखोगे, चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नीदर माई सिस्टर्स नॉर माई ब्रदर, ये दो हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। यूज क्या कर रहे हो, नीदर यूज कर रहे हो, नॉर यूज कर रहे हो। पहला सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर्स, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर। ये क्या है, प्लूरल, ये क्या है, सिंगुलर। यानी भैया एक प्लूरल एक सिंगुलर का काम हो गया है। क्या करोगे अब, जैसे ही देखोगे ये नॉर या फिर बोल लीजिए जो सेंटेंस में सबसे पास होगा, अब ये मत बोलना है तो एक जैसे रखे हुए हैं, ऐसे नहीं देखना है, लॉजिकल सोचो थोड़ा कि जो सबसे पास सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा, जो सेंटेंस के सबसे आखिरी में हमने बोला। मैंने क्या बोला, नीदर माई सिस्टर्स नॉर माई ब्रदर, बात किसकी हुई पहले, माय ब्रदर की, यानी अब बाद में सॉरी किसकी बात हो रही है, माय ब्रदर की। यानी कि अब वर्ब जो है वो किसकी सुनेगा, वो सुनेगा माय ब्रदर की। क्लियर। और हम क्या करेंगे, जो भी वर्ब लगाएंगे, अब वर्ब देखो, वर्ब क्या है, सबसे नियरेस्ट किसके, माय ब्रदर के है कि माय सिस्टर्स के सबसे नियरेस्ट है, माय ब्रदर के। माय ब्रदर का हाथ यही है, यहीं से पड़ेगी, बट वो तो भैया ढूंढते ही रह जाए कहाँ से मारूं, तो दिख ही नहीं रहा। तो माय सिस्टर्स की नहीं सुनोगे, किसकी सुनोगे, माय ब्रदर की। और माय ब्रदर क्या है, सिंगुलर, इसीलिए वर्ब भी क्या रखोगे, सिंगुलर। अब लाइक और लाइक्स में कौन सिंगुलर है भाई, वर्ब का ये भूल नहीं जाना है, वर्ब में एस लगाते हो तो सिंगुलर बनता है, एस हटाते हो तो प्लूरल बनता है, ठीक है। तो ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, नीदर माय सिस्टर्स नॉर माय ब्रदर लाइक्स रीडिंग बुक्स। क्लियर। नेक्स्ट, ईदर द चाइल्ड और द पेरेंट्स, किसकी बात हो रही है, द चाइल्ड ये है सिंगुलर, फिर है द पेरेंट्स ये है प्लूरल। अब क्या करोगे, सबसे आखिरी में किसकी बात कर रहे हो, पेरेंट्स की। पेरेंट्स क्या है, प्लूरल, तो वर्ब जो है वो भी पेरेंट्स के हिसाब से प्लूरल लगेगी, इसीलिए बन जाएगा ये सेंटेंस, ईदर द चाइल्ड और द पेरेंट्स आर सिंगिंग, ना कि इज सिंगिंग। क्लियर। नेक्स्ट, नीदर चॉकलेट्स नॉर आइसक्रीम, किसकी बात हो रही है भाई, चॉकलेट्स की। फिर किसकी बात हो रही है, आइसक्रीम की। लास्ट में किसकी बात हुई, आइसक्रीम की। कितनी है भाई, एक ही की बात हो रही है, तो ये क्या है, सिंगुलर। तो हम क्या करेंगे, इस चॉकलेट्स प्लूरल की बात नहीं सुनेंगे, हम इस सिंगुलर आइसक्रीम की बात सुन के क्या लगा देंगे, वर्ब सिंगुलर इज। क्लियर। तो सेंटेंस बन गया, नीदर चॉकलेट्स नॉर आइसक्रीम इज माई फेवरेट। डन। नेक्स्ट, बोथ चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम, भाई बोथ और एंड आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों क्या करते हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, सीधे बोलते हैं प्लूरल वर्ब लगाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बोथ और एंड दिख जाए सीधे लगा दो प्लूरल वर्ब, क्या है, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम आर माई फेवरेट। डन। नेक्स्ट, ईदर द वॉचेस और द ड्रेस, किसकी बात हो रही है, ईदर और की, ठीक है भाई, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। सब्जेक्ट्स देख लो, द वॉचेस है प्लूरल, द ड्रेस है सिंगुलर। किसकी सुनोगे भाई, पास वाले की सुनेंगे, दूर की काय को सुने, तो पास वाला कौन है, इज द ड्रेस। तो द ड्रेस क्या करेगा, अपने हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगाएगा जो कि क्या है, इज। क्लियर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ईदर द वॉचेस और द ड्रेस इज गुड। डन। लास्ट सेंटेंस, नीदर द चाइल्ड नॉर द पेरेंट्स, किसकी बात हो रही है, नीदर नॉर की, ये है भाई कोरिलेटिव कंजंक्शन। सब्जेक्ट्स क्या है, द चाइल्ड सिंगुलर, द पेरेंट्स प्लूरल। क्या करोगे भाई, सुनेंगे हम द पेरेंट्स की, वैसे भी पेरेंट्स की सुनो नहीं तो डांटी पड़ती है, तो यहाँ पे क्या है, द पेरेंट्स क्या है हमारे, प्लूरल। क्या करोगे, यहाँ लगाओगे आर, तो बन गया सेंटेंस, नीदर द चाइल्ड नॉर द पेरेंट्स आर इंटरेस्टेड इन द कॉम्पिटिशन। क्लियर। तो पहला रूल जो कि बेस्ड है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे, वो तीनों ही रूल्स बहुत प्यारे से रूल्स हैं, क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, अगर बोथ द सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर प्लूरल, लिसन टू द नियरेस्ट वन और द क्लोजेस्ट वन, और वर्ब उसके अकॉर्डिंगली रख दो। क्लियर। डन। चलिए अब देखते हैं प्रोनाउन अग्रीमेंट क्या है। नेक्स्ट रूल है हमारा बेस्ड ऑन प्रोनाउन अग्रीमेंट, व्हेन कोरिलेटिव कंजंक्शन जॉइंस टू सिंगुलर नाउन्स और सब्जेक्ट। सेम चीज है भाई, दो सिंगुलर नाउन और सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे, व्हेन कोरिलेटिव कंजंक्शंस जॉइन सेंटेंसेस विद टू सिंगुलर नाउन्स और सब्जेक्ट्स, द प्रोनाउन यूज्ड मस्ट बी सिंगुलर। क्या मतलब इसका, यानी अगर आप कोई भी कोरिलेटिव कंजंक्शन को यूज करते हुए
दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन तो कर रहे हो, बट दोनों ही सब्जेक्ट्स के बाद आपको इन्हें एक प्रोनाउन से बताना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप दो मेल्स की बात कर रहे हो और आप जो हो प्रोनाउन ही का यूज करना चाहते हो, वैसे ही आप जो हो दो लोगों की बात कर रहे हो, एक जो है मेल है और एक जो है ग्रुप ऑफ मेल्स है, यानी मोर देन वन मेल्स हैं, तो फिर क्या बोलोगे, फिर आप क्या यूज करोगे, वो डिपेंड करता है। सेम वे में अगर आप किसी ग्रुप को तो इंडिकेट कर रहे हो, एक सब्जेक्ट में आप बोल रहे हो कि भाई एक सिंगुलर पर्सन है, एक में आप बोल रहे हो कि हम थर्ड पर्सन प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो प्रोनाउन कैसे रखोगे। तो ये जितने भी कंफ्यूजन्स है ना, उन्हें कैसे करना है सॉल्व, वही हमारे प्रोनाउन अग्रीमेंट के रूल्स में बेस्ड है। क्लियर। तो पहला रूल तो क्या है कि भाई अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे तो प्रोनाउन भी उसी के हिसाब से रखोगे। कैसे, प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल बात हो रही है नीदर नॉर की, नीदर राहुल नॉर हिज सिस्टर, किसकी बात हो रही है भाई, राहुल, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर है हिज सिस्टर, ये भी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर आगे आप लिख रहे हो बॉट हिज कॉस्ट्यूम, किसकी बात कर रहे हो, हिज की, यानी कि आप रिलेट कर रहे हो, राहुल की बात हो रही है, राहुल और हिज सिस्टर। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि राहुल भी है हिज सिस्टर भी है, तो क्या करें, प्रोनाउन देयर रख दे क्या, नहीं, यहाँ रखोगे सिंगुलर प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात तो किसकी हो रही है, राहुल की, राइट। और वैसे भी दोनों सब्जेक्ट्स क्या है, सिंगुलर, इसीलिए हिज रखोगे। यहाँ दोनों चीजें काम कर रही हैं, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट का रूल, दूसरा कॉमन सेंस की बात राहुल की हो रही है तो हिज ही रखेंगे, देयर तो रख नहीं देंगे। क्लियर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, नीदर राहुल नॉर हिज सिस्टर बॉट हिज कॉस्ट्यूम। डन। नेक्स्ट, ईदर साक्षी और हर फ्रेंड, किसकी बात हो रही है, ईदर और की। सब्जेक्ट्स क्या है, साक्षी एक पर्सन, हर फ्रेंड एक पर्सन। क्लियर। क्या करोगे, यूज करोगे एक सिंगुलर प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि अब इंडिकेट किसको कर रहे हो, साक्षी को ही कर रहे हो, तो इसीलिए यूज भी क्या करोगे, हर। क्लियर, ना कि दे या देम या समथिंग। तो क्या हो गया, ईदर साक्षी और हर फ्रेंड टोल्ड हर। क्लियर, डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल सेकंड। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि भाई अब वो सब्जेक्ट्स या नाउन जो है जो कोरिलेटिव कंजंक्शन की मदद से जुड़े हुए हैं वो प्लूरल हो तो क्या करोगे। तो व्हेन कोरिलेटिव कंजंक्शंस जॉइन सेंटेंसेस विद टू प्लूरल नाउन्स और सब्जेक्ट्स द प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल। कॉमन सेंस क्या है भाई कि अगर बात कर रहे हो दो प्लूरल पर्सन्स की, यानी आप जो है दोनों में बात कर रहे हो दे और दे की, तो क्या करोगे, प्रोनाउन भी तो देयर ही रखोगे ना, कि उनको ही शी हिम हिज बना दोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि बात ही जब पूरे ग्रुप की कर रहे हो, प्लूरल की बात कर रहे हो, तो उनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी प्लूरल होगा। वेरी सिंपल। तो वही चीज यहाँ रूल में मेंशन्ड है। फॉर एग्जाम्पल, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द पेरेंट्स, किसकी बात हो रही है, नीदर की नॉर की। दोनों सब्जेक्ट्स क्या है, प्लूरल, ये भी क्या है, प्लूरल। अब क्या करोगे, इन दोनों को इंडिकेट करने के लिए एक प्लूरल प्रोनाउन यूज करोगे। क्योंकि ये दोनों थर्ड पर्सन है तो प्लूरल प्रोनाउन भी थर्ड पर्सन का होगा। वो क्या होता है, वो होता है देयर। तो क्या लगा दोगे, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द पेरेंट्स गेव देयर व्यू ऑन द मैटर। क्लियर। तो यहाँ पे देयर आ गया, इन दोनों को अलग अलग नहीं करना रिफर, यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ बस देखना है दोनों प्लूरल सब्जेक्ट है भाई, प्रोनाउन भी प्लूरल लगा दो। डन। नेक्स्ट, ईदर द पीपल, पीपल क्या है भाई, पर्सन का प्लूरल पीपल, और द मेंबर्स, मेंबर का प्लूरल मेंबर्स। शेयर्ड, फिर क्या करोगे, आगे वर्ब लगाना है, सॉरी प्रोनाउन लगाना है। क्या करोगे भाई, दोनों ही क्या है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, तो क्या लगाओगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इसीलिए क्या यूज कर लिया, देयर का। तो क्या बना सेंटेंस, ईदर द पीपल और द मेंबर्स शेयर्ड देयर व्यू। डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल है कि जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एक सब्जेक्ट सिंगुलर एक सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या करते थे, आप क्लोजेस्ट वन के हिसाब से अपना वर्ब प्लेस करते थे। सेम चीज प्रोनाउन में करोगे। क्या, अगर आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन दो सब्जेक्ट्स दो नाउन्स को जोड़ता है और दोनों में से एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो क्या करोगे, प्रोनाउन इंडिकेट कर रहा होगा क्लोजेस्ट वन को। Clear? So when correlative conjunctions join sentences with one singular and one plural noun or subject, the pronoun must be singular or plural based on the noun क्लोजेस्ट टू इट। यानी आप प्रोनाउन रखने वाले हो किसी नाउन या किसी सब्जेक्ट के पास जो भी होगा उससे रिलेटेड, तो इसीलिए वो प्रोनाउन हमेशा जो क्लोजेस्ट है उसके अकॉर्डिंग लगना चाहिए। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, नीदर साक्षी नॉर हर फ्रेंड्स, यानी किसकी बात हो रही है, साक्षी नॉर हर फ्रेंड्स। अब ये क्या है भाई, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है।
क्या करोगे, यहाँ पर साक्षी को भूल जाओ, इसको नहीं देना है, इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं देनी अभी। क्यों? क्योंकि भैया ये तो दूर रहता है, ये कुछ नहीं करेगा। कौन करेगा? ये हर फ्रेंड्स जो है ना ये मारेंगे कि भैया प्रोनाउन हमारे लिए रखो। क्लियर? तो हम क्या रख देंगे यहाँ? देयर। क्यों? क्योंकि देयर इस प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है। अगर साक्षी के लिए प्रोनाउन रखते तो हर रखते, बट नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के बीच में जब कंफ्यूज होते हैं, हम सबसे पास वाले की मदद लेते हैं। सबसे पास में कौन है? हर फ्रेंड्स। इनने बोला हमारी सुनो, हम संभाल लेंगे दूर वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? हर फ्रेंड्स के लिए हमने यूज किया देयर। डन। तो सेंटेंस क्या बना? नीदर साक्षी नॉर हर फ्रेंड्स लाइक्ड देयर स्कूल। क्लियर? नेक्स्ट, ईदर हर फ्रेंड्स और पायल। किसकी बात हो रही है? या तो हर फ्रेंड्स, ये क्या है? प्लूरल। फिर है पायल, ये भैया सिंगुलर पर्सन है। फिर दिया है सौ। डन। अब प्रोनाउन रखना है। किसको दोगे भाई प्रोनाउन? इनको दोगे फ्रेंड्स को कि इनको दोगे पायल को? यानी देयर रखोगे या हर रखोगे? भाई अब हम हर रखेंगे। क्यों? क्योंकि अब पायल पास में है ना, ये जो है पिटाई कर देगी, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे हमारी। तो इसीलिए हम पायल के हिसाब से क्या रख देंगे? हमारा प्रोनाउन हर। तो सेंटेंस क्या बना? ईदर हर फ्रेंड्स और पायल सॉ हर न्यू स्कूल। डन। तो ये हैं हमारे बेसिक से रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड प्रोनाउन अग्रीमेंट। किसके लिए भाई? हमारे को रिलेटिव कंजंक्शंस के लिए। क्लियर? सो आई होप भाई जो बेसिक से रूल्स हैं वो समझ आ गए। तो आप को रिलेटिव कंजंक्शन से रिलेटेड कोई भी सेंटेंसेस देखोगे, उसमें अगर वर्ब और प्रोनाउन का कुछ भी आपको इंडिकेट करना है तो वो भाई ऐसे समझ आ जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट वीडियो में को रिलेटिव कंजंक्शंस में हर एक कंजंक्शन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे, ताकि समझ आए कि भाई ईदर और कब यूज करना है, नीदर और कब करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज मच एज। बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस हैं जो पेयर्स में आते हैं और इनका यूज क्या है वो भी डिफर करता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द को रिलेटिव कंजंक्शंस। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।